नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इसका आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। आंसर की लेके आई हूँ मैं आपके लिए ओरिजिनल पेपर से, जो कि रीट 2022 जुलाई में हुआ है। पेपर 24 जुलाई को 4th शिफ्ट में पहली भाषा हिंदी की 30 प्रश्न की आंसर की। तो आप अपने प्रश्न मिला सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो पूछा गया था वो था निम्नलिखित वाक्यों में विधानवाचक वाक्य। तो इसका आंसर होगा ए, शगुन मेरी सहेली है। ये है विधानवाचक वाक्य। रचना के आधार पर वाक्यों में से भिन्न वाक्य पूछा गया है। तो निषेधात्मक वाक्य भिन्न है क्योंकि रचना के आधार पर सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य होते हैं। निषेधात्मक वाक्य अर्थ के आधार पर होता है। अगला प्रश्न है जी, भला दुख दर्द याद आना, भूला दुख दर्द याद आना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है घाव हरा होना, घाव हरा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों का अंधा गांठ का पूरा। लोकोक्ति का अर्थ है बुद्धिहीन किंतु संपन्न, बुद्धिहीन किंतु संपन्न। डी आंसर राइट होगा इसका। आगे है जी, मातृत्व भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों में से भिन्न विधि कौन सी है। तो भिन्न विधि मेरे अनुसार खेल विधि है। डाउट भाषा संसर्ग विधि पर भी है। इसको आप ओरिजिनल आंसर की आने तक इंतजार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, शिक्षणोपागम में कीथ एवं प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान है सूक्ष्म शिक्षण में। किसमें है? सूक्ष्म शिक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इस काल में मानसिक विकास तेज गति से होता है। कल्पना, चिंतन, तर्क शक्तियाँ, ये तो आपको पता ही है कि ये होती है किशोरा काल की विशेषताएं। ये होता है किशोरा काल के लिए। आदर्श पठन, विषय सामग्री पर प्रश्न पूछना, विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन, कहानी, नाटक, बाल कार्यक्रम सुनाना, बच्चों के बैठने का आसन ठीक करना इत्यादि गतिविधियां श्रवण कौशल विकास में किस स्तर के बालकों के लिए हैं। तो इसका सही आंसर होगा उच्च प्राथमिक स्तर। इसका आंसर होगा बी। ये कोड बी है, आप अपने हिसाब से मिलाते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय होता है। कौन सा समय होता है? 6 से 9 वर्ष की आयु, बाल्यकाल वाली आयु। अगला प्रश्न है जी, हिंदी शिक्षण में मूल ध्वनियों की संख्या अधिक होना उच्चारण में किस स्तर के छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो है किशोर स्तर पर, किशोर स्तर पर। आंसर इसका शिशु स्तर भी आ सकता है क्योंकि शिशु काल में भी ध्वनियाँ जो सिखानी शुरू हो जाती हैं। पाठ्य पुस्तक के आंतरिक तत्वों में से भिन्न तत्व है उच्चारण शैली। क्या है? उच्चारण शैली। अगला है जी, तुलसीकृत ग्रंथों के नाम। ये क्वेश्चन कैसा बनेगा? लघुत्तर प्रश्न होगा ये। इसका आंसर होगा बी। निम्नलिखित शब्दों में से प्रश्न पत्र की असंगत विशेषता वाला गुण कौन सा है? अति व्यापकता। क्या है? अति व्यापकता। अगला क्वेश्चन है जी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली उपयुक्त है, परंतु यह लाभकर तभी हो सकती है जब मूल्यांकन पक्षपात रहित हो। आंतरिक मूल्यांकन व वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक अलग अलग दर्शाए जाएं। इसका ये होगा सही आंसर। आगे है जी, पहरा, जो अनसीन पैसेज है, गद्यांश है, उसमें से प्रश्न पूछे गए हैं। उसमें सबसे पहला प्रश्न है जी, घोर का पर्याय पूछा है। तो इसका होगा दुर्बोध। घोर का पर्याय होगा दुर्बोध। अत्याचारी में संधि पूछी गई है, संधि होगी जण। कालाग्नि शब्द में समास पूछा गया है, जो है कर्मधारय समास। भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? पवित्रता। भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? पवित्रता। आंसर होगा सी सही। अगला है जी, शब्दों में अवयव पूछा गया है। इसका आंसर सही होगा कुछ, ये अवयव आएगा इसमें। अगला प्रश्न है जी, बहुत दूर तक और बहुत काल से पीड़ा पहुंचाते चले आते हुए किसी घोर अत्याचारी का बना रहना ही लोक की क्षमा सीमा है। तो इसका जो सही आंसर होगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, सी आंसर होगा इसका। शिथिलता शब्द में प्रत्यय का प्रकार है। कौन सा प्रकार है? भाववाचक तथित प्रत्यय। अगला प्रश्न है जी, वह भाव जिसमें सत्व गुण प्रबल हों। तो इसमें एक ही सही है, सात्विक। क्या आएगा आंसर? ए आएगा, सात्विक।
कोप शब्द का विलोम कृपा होगा। उद उपसर्ग वाला शब्द होगा उत्साह। क्या होगा? उत्साह। अगला प्रश्न है जी, ये भी गद्यांश से है। विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पद से भिन्न अर्थ वाले वाक्य हमें छांटना है। परमात्मा से संबंध रखने वाला, आत्मा संबंधी ज्ञान, आत्मा परमात्मा, ये तीनों एक ही सेंस देते हैं। इसमें से जो आंसर होगा, नहीं वाला प्रश्न पूछा है तो इसका आंसर होगा डी। निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन शब्द है रातें। बहुवचन शब्द कौन सा है? रातें। धोखा यह किसी को नहीं देता, वाक्य किस काल का है? यह है वर्तमान काल का। कौन सा है काल है ये? वर्तमान काल। निम्नलिखित शब्दों में भिन्न लिंग पूछा है तो प्रकृति का जो लिंग है वो स्त्रीलिंग है, बाकी सब पुल्लिंग है। साय और प्रातः, दिन और रात विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। वाक्य में रेखांकित शब्द का विपरीत, विधाता का जो विपरीत शब्द होगा वो होगा विधात्री। क्या होगा? विधात्री। ये प्रकृति के जवान साधु हैं। वाक्य को पूर्ण भूतकाल में बदलने पर वाक्य होगा भूतकाल में, तो इसका सही आंसर होगा, ये तो भविष्य का हो गया, ये नहीं हो सकता, ये भी भविष्य का। ये प्रकृति के जवान साधु बने, ये भी नहीं हो सकता, इसका सही आंसर सी होगा, ये प्रकृति के जवान साधु हो गए। तो ये थी हमारी हिंदी की आंसर की। आप अपने प्रश्न मैच करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कितने आपके राइट हुए हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बच्चे जिस परेशानी से में गुजर रहे हैं, उन्हें पेपर नहीं मिल रहा, उन्हें पता नहीं चल रहा कि कितने नंबर बने हैं, तो वो अपने मन को संतुष्ट कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।